अक्सर हम देखते हैं कि जिस तरह से नवजात शिशु के पेट में मरोड़ पड़ते हैं और कई बार माताओं को समझ में नहीं आता है कि बच्चा आखिर क्यों रो रहा है। कई बार बच्चे को पेट में मरोड़ इस तरह से ज़बरदस्त पड़ते हैं कि वो दूध पीना भी छोड़ देता है, सोना छोड़ देता है, हर वक्त वो रोता ही रहता है और अपना पेट इकट्ठा कर लेता है। इस तरह के लक्षण अधिकतर शाम 6 से 10 बजे के बीच अधिक देखने को आते हैं। कारण आंत के भीतर अधिक वायु का मौजूद होना मरोड़ का एक प्रमुख कारण है। रोते हुए बच्चे अपने पेट में और अधिक वायु खींचते हैं, जिससे उनकी दर्द की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और गाय के दूध के प्रति एलर्जी भी इसका कारण हो सकता है। सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया। और जैसा कि आपने देखा कि बच्चों के पेट में मरोड़ जो बहुत ही हद तक बहुत पीड़ादायक होता है बच्चों के लिए, इस चीज़ को समझने की बेहद ज़रूरत है कि इसको इलाज क्या है और बच्चे को आप किस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा जो है आपको बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, वो सिर्फ आपको रो के ही दिखा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसका इलाज हम कितने सरल तरीके से कर। कई बार देखा गया है कि बच्चों के अंदर गैस की प्रॉब्लम बहुत हद तक बड़ी होती है। या तो मतलब आप उसको स्तनपान कराएं या उसको बॉटल से फीड कराया गया है, तो दोनों मात्रा में वो गैस की जो संभावना है बेहद बढ़ती है। क्योंकि 2 से 3 महीने के बीच में अक्सर ये देखा जाता है, 2 से 4 महीने के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चे की पाचन क्रिया है या पाचन जो उसकी स्टेमिना है बहुत ही हद तक बहुत ही कम होती है, विकसित नहीं हुई होती है, जिसके चलते उसको पेट में बहुत जल्दी गैस बन जाती है। एक इसका मुख्य कारण ये भी देखा गया है उसके दूध पिलाने का सही तरीका। अक्सर देखा गया कि माँ का स्तन और दूध की बोतल अगर बच्चे को गलत तरीके से मुंह में डाली गई हो, तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है गलत तरीके से मुंह में डालने के बजाय एक वायु भी विकसित हो जाती है उसके अंदर। तो ऐसे में उसको पेट दर्द होता है, ऐसे में उसको पचता नहीं है और कई तरीके से उसको मरोड़ पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप उसे फीड करा रहे हैं तो जो उसकी पोजीशन है बच्चे को पिलाने की बिल्कुल ठीक हो, ताकि वो वायु अंदर ना लेके जाए और जिसके चलते उसके पेट में मरोड़ ना पड़े। कई बार बच्चों को डब्बे वाला दूध जब हम पिलाते हैं उससे भी बच्चों को काफ़ी हद तक मरोड़ पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा दूध जो है काफ़ी पचने में दिक्कत करता है। इस दूध को बनाने का तरीका भी कई बार गलत होता है। कई बार लोग पानी की मात्रा कम कर देते हैं और पाउडर की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, जिससे वो दूध है काफ़ी हद तक हैवी हो जाता है और नवजात शिशु को वो पचाने में काफ़ी दिक्कतें करता है, जिसके चलते उसके पेट में वो पचता नहीं है और मरोड़ पैदा करता है। तो ऐसे में जितना हो सके फॉर्मूला दूध को आप ठीक ढंग से उसके प्रिस्क्रिप्शंस पढ़िए और आप देखिए कि किस तरह से उसको वो दूध बनाना है। जितना हो सके उसे दूध पतला बना के देना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं देना है, जिससे वो उसे आसानी से पचा सके और उसके पेट में किसी भी तरह का मरोड़ पैदा ना हो। सामान्य तौर पे ये भी देखा गया है कि जब दूध में लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब भी बच्चे को पेट दर्द से जूझना पड़ता है। और ऐसा तब होता है ज़्यादा जब शुरू के टाइम में नवजात शिशु अपनी माँ का स्तनपान करता है और शुरुआती दौर में लैक्टोजन की मात्रा काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जब उसे बार बार दूध पिलाया जाता है और बेहद ज़्यादा दूध पिलाया जाता है, क्योंकि शुरुआत में माँ को पता नहीं होता है कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है, तो वो इस संकेत में उसे दूध पिलाते रहते हैं, जिसके कारण चलते दूध जो है पच नहीं पाता है, पेट में दर्द महसूस करता है और मरोड़ पड़ता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि दूध को एक साथ नहीं पिलाना है, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पिलाना है, रुक रुक के पिलाना है, ताकि आपका बच्चा उसे अच्छे से पचा सके और अच्छे से धीमी गति से उसको डाइजेस्ट कर सके। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि जो माएँ अक्सर गैस वाली चीज़ें खाती हैं, जैसे फूल गोभी, बीन्स, आलू, इन सब खाने के चक्कर में भी जब वो स्तनपान कराते हैं तो बच्चा जो है इनडायरेक्टली फॉर्म में वो ले रहा है साथ के साथ। तो इस चीज़ के लिए माँओं को बहुत हद तक ध्यान देने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसे खाने की पदार्थ ना ले जिससे गैस बने, जो गैस करे, जो अपच करे। इससे आपके नवजात शिशु को नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का आपको बेहद हद तक ध्यान रखना है। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप दलिया लें, दूध वाला दलिया बनाएं, दूध वाला दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, सूप्स पिए, जिससे आपके बच्चे को किसी भी तरह की अपच या गैस ना बने और वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। और ऐसा करने से आप एक तरह से देखेंगे कि आपका जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से दूध को पचा रहा है। एक चीज़ और, अपने खाने में अजवाइन को ऐड करना ना भूलें। डेली रेगुलर अजवाइन ऐड करें ताकि आपके अंदर भी गैस ना बने। साथ साथ आप बच्चों को जब मालिश करते हैं, मालिश करते वक्त आप बच्चे को साइकिलिंग कराएं पैरों से, यानी उसके पैर पकड़ के साइकिलिंग करें। इससे भी उसके पेट की गैस निकलती है और दर्द में काफ़ी हद तक आराम आता है।
दूसरा हम कहेंगे डकार, यानी बच्चे को अच्छे से डकार दे। डकार देने से वो अच्छे से पचा पाएगा, जिसके चलते वो उसके पेट में किसी तरह का मरोड़ नहीं पड़ेगा, किसी तरह का पेट दर्द नहीं होगा। तीसरा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, जैसे कि जब भी आपने उसको गोद में लेटाना है तो नीचे एक पिलो रखना है, ताकि उसका जो पेट है बिल्कुल स्तर रहे, बिल्कुल सीधा रहे, किसी भी तरह का उसको कोई दिक्कत ना हो और बहुत ही आराम से वो उस पर लेटा रहे। पेट जो है बिल्कुल मुड़े ना, किसी तरह का उसका दबाव ना है, पेट के बल उसे कभी ना सुलाएं, पेट के बल उसको लेटाना भी नहीं है ताकि पेट पे दबाव ना पड़े। अब बात करते हैं नॉर्मल घरेलू नुस्खे की। अगर कभी आपके बच्चे के पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं या पेट दर्द हो रहा है तो आपको गुनगुने पानी में हींग लेनी है, यानी गुनगुना पानी लेना है और उसमें चुटकी भर हींग डाल के उसको मिक्स करके आपके बच्चे के पेट के नाभि के आसपास उसको मलना है और लगा के छोड़ देना है। इससे आप देखेंगे जो आपका बच्चा है उसके पेट की गैस सब निकल गई है, आउट हो गई है और बहुत अच्छे तरीके से वो सही हो गया है। अक्सर जब भी आपके बच्चे के पेट में दर्द हो तो वो रोता है। रोने से क्या होगा कि उसके अंदर और वायु विकसित होगी, वायु विकसित होने से उसके चलते उसके पेट में और मरोड़ पड़ेगा और दर्द होगा। तो बेहतर है सबसे पहले आप उसे चुप कराएं, और उससे कराने का एक ही तरीका है कि जब वो रोए आप उसको झूला झुलाए, जिसके चलते वो चुप हो जाएगा और धीरे धीरे उसके जो पेट की गैस है वो निकल जाएगी। बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है, और इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के पेट में मरोड़ बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब टू माई चैनल, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मिलती हूँ आपको किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।